नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा, आज हम लोग इस क्लास में क्या सीखेंगे। तो जी हाँ, आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे गुणा करने का कुछ जादुई ट्रिक। जैसे अगर मान लीजिए कि संख्या को 5 से गुणा करना हो तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। वैसे ही किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। वैसे ही किसी संख्या को 15 से गुणा करना हो तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। वैसे ही किसी भी दो अंकों वाली संख्या का किसी भी दो अंकों वाली संख्या से गुणा करना हो तो गुणा करके एक ही लाइन में आंसर कैसे लाएंगे। ऐसे ही 7-8 टॉपिक पर हम लोग गुणा करने का 7-8 ट्रिक देखेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है किसी भी संख्या को अगर हमें 5 से गुणा करना हो तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बोल रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया कि भैया 324 को हमें 5 से गुणा करना है। वैसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि भैया कुछ नहीं, 440 को हमें 5 से गुणा करना है। तो गुणा करके कैसे सेकंडों में आंसर लाएंगे बताइए। तो देखिए, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे भैया कि अगर किसी भी संख्या को अगर किसी भी संख्या को अगर हमें 5 से गुणा करना है तो गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। तो जी हाँ, आप सही सुने। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर भैया 324 को 5 से गुणा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेकंडों में आंसर आएगा। आइए समझते हैं। तो देखिए 324 को 5 से गुणा करना है तो हम आपको बता दें कि जब भी कहीं पर किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना हो तो हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है, जैसे यहाँ पर 324 को 5 से गुणा करना है तो 324 का हम लोग आधा कर देंगे। क्या करेंगे, 324 का हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे, आधा। ठीक है, तो 324 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 162 हो जाएगा। फिर उसके बाद आधा करने पर जो आएगा, इस संख्या के पीछे हम लोग एक जीरो लगा देंगे। इस संख्या के पीछे क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का भैया आंसर आ जाएगा। देखा आपने सेकंडों में कैसे आंसर आया। 324 का गुणा 5 में करना है, कुछ नहीं करेंगे, जिस संख्या का गुणा करना है 5 से उस संख्या का आधा कर देंगे और आधा करने पर जो आएगा उस संख्या के पीछे एक जीरो लगा देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वैसे ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर भैया कि 440 को 5 से गुणा करना है तो हम लोग गुणा करके कैसे सेकंडों में आंसर लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 440 को 5 से गुणा करना है, 440 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 440 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। फिर उसके बाद आधा करने पर जो प्राप्त हुआ है, क्या आधा करने पर जो है 220 प्राप्त हुआ है, इस 220 के पीछे हम लोग एक प्यारा सा जीरो लगा देंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2200। आई होप आप लोग को यह एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग 4-5 एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे किसी भी संख्या को भैया 11 से गुणा करना हो तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग इरेज करते हैं। तो देखिए, इसे हमने इरेज कर दिया। जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हमने लिया कि भैया या तीसरा एग्जाम्पल कि भैया 844 को गुणा करना है 5 से, तो गुणा करके कैसे सेकंड में आंसर लाएंगे। वैसे मान लीजिए चौथा में एग्जाम्पल लिया कि भैया मान लीजिए यहाँ पर हमें 524 को भी गुणा करना है 5 से, तो गुणा करके कैसे सेकंड में आंसर लाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्या दिख रहा है एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया गया भैया 844 को 5 से गुणा करके हमें सेकंडों में आंसर बताना है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या काम करते हैं, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 844 को 5 से गुणा करना है, 844 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 422 हो जाएगा। फिर उसके बाद आधा करने पर जो प्राप्त हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, इसके पीछे एक प्यारा सा जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4220। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर कि भैया 524 को 5 से गुणा करना है, तो हम गुणा करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे भैया, गुणा करने में कोई भी समय नहीं लगेगा। अगर हमारा आप ट्रिक देखें तो कुछ नहीं करेंगे, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 524 का गुणा करना है 5 से, 524 का आधा कर देंगे।
524 का आधा करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 262 हो जाएगा। फिर उसके बाद आधा करने पर यह जो प्राप्त हुआ है इसके पीछे हम लोग एक प्यारा सा जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे, इसके पीछे एक प्यारा सा जीरो लगा देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया 2620। अगर आप 524 का गुणा 5 हम करेंगे तो 2620 प्राप्त होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग के मन में एक विचार आ रहा होगा कि भैया कहीं पर किसी ऐसे संख्या को 5 से गुणा करना हो जिसका आधा करने पर वो दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो, तो क्या ऐसे ही करेंगे? तो नहीं, अभी ये भी कंफ्यूजन हम जो है एकदम अच्छे से दूर कर देंगे। लेकिन आप लोग के मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भैया कहीं पर किसी वैसे संख्या को 5 से गुणा करना हो जिस संख्या का आधा करने पर दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो, तो उसका कैसे गुणा करेंगे 5 से, और गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे? तो टेंशन मत लीजिए, उसका भी हम प्रॉब्लम जो है एकदम अच्छे से हल कर देंगे। अभी हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। 2 और एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसको 5 से गुणा करना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि मान लीजिए किसी ऐसे संख्या को अगर हमें 5 से गुणा करना हो जिसका आधा करने पर दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो, तो उसका गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे? तो देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने 5वां एग्जाम्पल लिया कि भैया इतने बड़े संख्या को हमें 5 से गुणा करना है। क्या करना है? इतने बड़े संख्या को हमें 5 से गुणा करना है। ठीक है, 5वां एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर हमें दिख रहा है इतना बड़ा संख्या दिया गया है और हमें 5 से गुणा करना है। तो क्या हम लोग बैठ कर धीरे धीरे 5 से गुणा करेंगे जिस तरह फॉर्मेट होता है गुणा करने का? तो नहीं भैया, हमें ट्रिक मालूम है। कभी भी किसी भी संख्या को, कितना हो बड़ी संख्या को 5 से अगर हमें गुणा करना हो तो कुछ नहीं करेंगे। जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का आधा कर लेंगे। जैसे इतने बड़े संख्या को 5 से गुणा करना है, इतने बड़े संख्या का आधा कर लेंगे। तो देखिए 7 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, एक इधर दे देगा, 9 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, एक इधर दे देगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आधा करने पर क्या है? यह आया। फिर उसके बाद आधा करने पर जो प्राप्त हुआ है इसके पीछे कुछ नहीं करेंगे, एक प्यारा सा जीरो लगा देंगे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप इतने बड़े संख्या को भैया 5 से गुणा करते हैं तो यही हमारा प्राप्त होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो गुणा करके आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोग को यह एकदम अच्छे से ट्रिक जो है समझ में आ रहा होगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही बढ़ते हुए। फिर उसके बाद हम अगला कंडीशन देखेंगे कि भैया अगर किसी ऐसे संख्या को अगर 5 से गुणा करना हो जिसका आधा करने पर दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो, तो हम लोग गुणा करके कैसे सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अगला एग्जाम्पल लिया, 6वां एग्जाम्पल कि भैया क्या दिएगा? मान लीजिए इतना बड़ा संख्या दिएगा 9 4 6 8 2 5 7 8 को गुणा करना है 5 से, जो कि हमें इतना बड़ा संख्या दिख रहा है भैया। इतने बड़ी संख्या को भैया 5 से गुणा करना है। तो क्या इतने बड़ी संख्या को 5 से गुणा करने से डर जाएंगे? कुछ भी डरने वाली बात नहीं है भैया, कुछ नहीं करेंगे। जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का हम लोग आधा कर देंगे। कहीं पर भी भैया किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना हो तो हम जो कुछ नहीं करेंगे, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का आधा कर देंगे। जैसे इतने बड़ी संख्या को 5 से गुणा करना है, इतने बड़ी संख्या का हम लोग आधा कर देंगे। तो भैया 9 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक इधर जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर दे देगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो कि इतने बड़े संख्या का आधा करने पर क्या प्राप्त हुआ? इतना बड़ा संख्या। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, बिना डरे इस आधा करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है इसके पीछे हम लोग एक प्यारा सा जीरो लगा देंगे। एक हमने यहाँ पर ऐसे जीरो लगा दिया। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का भैया आंसर हो जाएगा। अगर आपको भी यह भी यकीन ना हो तो आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, जो कि आपका जो आंसर एकदम करेक्ट आएगा। इतने बड़ी संख्या को 5 से गुणा करने जाएंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, जो कि यहाँ पर आप सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं करेंगे। जिस संख्या को 5 से गुणा करना है, कितना हो बड़ी संख्या हो, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का हम लोग आधा कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इस संख्या का आधा किया। फिर उसके बाद आधा करने पर जो प्राप्त होगा उसके पीछे हम लोग एक जीरो लगा देंगे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी संख्या को 5 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। ये इसमें भी 2 कंडीशन होते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया कि कहीं पर किसी ऐसे संख्या को 5 से गुणा करना हो जिसका आधा करने पर भैया नॉर्मली संख्या प्राप्त हो, यानी कि दशमलव वाली संख्या प्राप्त ना हो, तो उसके पीछे हम लोग जीरो लगा के आंसर ला देते हैं। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है भैया, कहीं पर किसी ऐसे संख्या को अगर 5 से गुणा करना हो कि जिस उस संख्या का आधा करने पर
हमें दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो तो उसका गुणा करके हम लोग सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। तो आइए हम लोग दूसरे कंडीशन की ओर चलते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना है तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले इसे इरेज करते हैं। इसी में हम लोग दूसरे कंडीशन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है कहीं पर किसी ऐसा संख्या को अगर हमें 5 से गुणा करना है जो जिसका आधा करने पर भैया दशमलव वाली संख्या प्राप्त होता है, तो वैसे संख्याओं को गुणा करके हम लोग 5 से कैसे सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग दूसरे कंडीशन की ओर पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर दे दिया भैया 229 को 5 से गुणा करना है। क्या 229 को 5 से गुणा करना है? वैसे ही दूसरे कंडीशन का दूसरा एग्जांपल दे दिया गया। मान लीजिए क्या दे दिया दूसरा एग्जांपल कि भैया 525 को 5 से गुणा करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, 229 को 5 से गुणा करना है, 525 को 5 से गुणा करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें भी भैया कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसमें भी कुछ नहीं करेंगे भैया, जिस तरह जो हम लोग काम करते हो वही काम करेंगे। क्या करते हैं, हमें पता है भाई कभी कहीं पर भी किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करेंगे। जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का हम लोग आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर भैया 229 को 5 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करेंगे, 229 का आधा कर देंगे। तो 229 का आधा करेंगे तो भैया हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, 1 बचा, दशमलव लगा के 5, इतना आया। कितना है? 114.5 हमारा प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग कैसे करेंगे भैया? हमने तो आपने बताया कि भैया दशमलव जो संख्या नहीं प्राप्त होती है उसके पीछे जीरो लगाते तो हमारा आंसर आता है। तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है भैया। कहीं पर किसी ऐसे संख्या को भी 5 से गुणा करना हो जिसका आधा करने पर दशमलव वाली संख्या प्राप्त होगा, वैसे संख्याओं का भी गुणा करके आप लोग सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर 229 का हमें 5 से गुणा करना है, 229 का हमें आधा किया तो 114.5 प्राप्त हुआ, जो कि हमें आधा जो प्राप्त हुआ इसके करने पर दशमलव वाली संख्या प्राप्त हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। लेकिन इसमें दशमलव प्राप्त हो गया है तो हम लोग मान लेंगे कुछ समय के लिए भैया दशमलव नहीं है, यानी कि दशमलव को कुछ समय के लिए क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो क्या बचा यहाँ पर? 1 बचा, 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ दिख रहा है यह नॉर्मली संख्या बन गया, कोई दशमलव वाली संख्या इसमें नहीं है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये नॉर्मली जब संख्या बन गया तो क्या करते हैं, इसके पीछे हम प्यारा सा एक जीरो लगाते हैं, प्यारा सा एक जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद अब बात आता है दशमलव का। अब देखेंगे दशमलव जो प्राप्त हुआ था वो पीछे से कितने अंक बाद लगा हुआ था, तो वही दशमलव हम पीछे से उतने अंक बाद यहाँ पर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर दशमलव जो लगा था पीछे से 1 अंक बाद यहाँ पर लगा था, वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद लगा था, 1 अंक बाद लगा था पीछे से, तो यहाँ पर भी हम लोग कितने अंक बाद लगाएंगे, इसमें भी हम लोग पीछे से 1 अंक बाद ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1145। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा ये भी। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया भैया 525 को 5 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का आधा कर लेंगे। जैसे हमें 525 को 5 से गुणा करना है, 525 का आधा कर लेंगे। जब ये 525 का आधा यानी कि हाफ करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, यही प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है भैया इसमें भी जो है दशमलव वाली संख्या प्राप्त हुआ है आधा करने पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो भैया कुछ नहीं करेंगे भैया, हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए दशमलव को उड़ा देंगे। क्या करेंगे? कुछ समय के लिए भैया दशमलव को हम लोग उड़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने दशमलव को कुछ समय के लिए उड़ा दिया, तो यहाँ पर क्या बचा भैया, 2 बचा, 6 बचा, 2 बचा, 5 बचा। तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मली संख्या हो गया। तो कुछ नहीं करेंगे, जब ये नॉर्मली संख्या हो गया तो इसके पीछे एक प्यारा सा जीरो लगा देंगे, बात खत्म। फिर उसके बाद अब दशमलव काम आता है, इसमें दशमलव है तो देखेंगे इस संख्या में दशमलव पीछे से कितने अंक बाद था। तो यहाँ पर दिख रहा है इस संख्या में दशमलव पीछे से 1 अंक बाद लगा हुआ था, वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो वही जो आंसर हमारा प्राप्त हुआ है इसमें भी हम लोग दशमलव पीछे से 1 अंक बाद यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हैं 2625, यानी कि 2625 लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को यह भी एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भैया कहीं पर किसी ऐसे संख्या को अगर हमें 5 से गुणा करना हो जिसका आधा करने पर दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो, तो हम लोग गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। अब हम लोग इस पर भी 3-4 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आप लोग को इसका भी एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसे हम लोग अच्छे से इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लिया दूसरे कंडीशन का,
जैसे मान लीजिए हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर 7 9 4 5 को गुणा करना है किससे, 5 से। वैसे जैसे यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल दे दिया गया 3 2 4, 3 को गुणा करना है 5 से। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है भैया, इतने बड़ी संख्या को 5 से गुणा करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए हमें पता है भैया, जब भी कहीं पर किसी भी संख्या को अगर हमें 5 से गुणा करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, भैया, हमें पता है जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का हम लोग आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर भैया 7945 को 5 से गुणा करना है, कुछ नहीं करेंगे, 7945 का आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक इधर देगा, 9 हो जाएगा, एक इधर देगा, 7 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगा के 5 हो जाएगा। जब हम 7945 का आधा करेंगे तो यह हमारा जो है प्राप्त होगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है भैया, इसमें भी क्या है, दशमलव लगा हुआ है। जो आधा यानी कि जो हाफ करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है उसमें भी क्या है, दशमलव लगा हुआ है। तो क्या इसे हम लोग देख कर डर जाएंगे, इसका गुणा नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए भैया दशमलव को उड़ा देंगे। क्या करेंगे, कुछ समय के लिए दशमलव को उड़ा देंगे। नॉर्मली संख्या क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। फिर उसके बाद जब ये नॉर्मली संख्या बन गया तो क्या करते हैं, इसके पीछे एक प्यारा सा जीरो लगा देंगे। अब आता है दशमलव का काम। देखेंगे इस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव था, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है पीछे से एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था। वही काम लोग यहाँ पर भी करेंगे, इसमें भी हम लोग पीछे से एक अंक बाद ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आपको कि अभी जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे यहाँ पर चौथे एग्जाम्पल दे दिएगा भैया, इतने बड़ी संख्या को 5 से गुणा करना है, तो क्या हम लोग करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उस संख्या का सबसे पहले आधा कर लेंगे। तो इस संख्या का आधा करेंगे, कितना होगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दशमलव लगा के यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है भैया, हमने यहाँ पर इस संख्या का आधा किया तो क्या संख्या प्राप्त हुआ, जो दशमलव वाली संख्या प्राप्त हुआ। क्या हुआ, दशमलव वाला संख्या प्राप्त हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए दशमलव को गायब कर देंगे। क्या करेंगे, कुछ समय के लिए दशमलव को गायब कर देंगे, तो नॉर्मली संख्या बन जाएगा 1 6 2 1 5। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा। फिर उसके बाद जब ये नॉर्मली संख्या बन गया तो इसके पीछे एक प्यारा सा जीरो लगा देंगे। फिर अब बात आता है दशमलव का। तो देखेंगे जिस संख्या में दशमलव लगा हुआ था पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ था, तो यहाँ पर पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ था, और इसमें पीछे से एक अंक बाद हम लोग यहाँ पर ऐसे दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह भी जो एग्जाम्पल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग किसी भी संख्या को अगर हमें 11 से यानी कि 11 से गुणा करना हो तो गुणा करके हम लोग सेकेंडों में आंसर कैसे लाएंगे। तो इसे इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 5वां एग्जाम्पल लिया कि भैया कहीं पर इतने बड़ा संख्या दे दिएगा वो 8 4 2 6 5 को गुणा करना है 5 से, तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, इतना बड़ा संख्या दिया गया है और बोला गया 5 से गुणा करना है, तो क्या हम लोग बैठ के बढ़िया से कॉपी पेन लेके एकदम अच्छे से सीधा जो सीक्वेंस होता है गुणा करने का उस तरह हम लोग गुणा करेंगे? तो नहीं भैया, हमें ट्रिक मालूम है। कहीं पर भी किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करेंगे। जिस संख्या को 5 से गुणा करना है, जैसे इतने बड़े संख्या को हमें 5 से गुणा करना है, उस संख्या को हम लोग आधा कर लेंगे। तो हम लोग इस संख्या का क्या करेंगे, सबसे पहले आधा कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दशमलव लगा के यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है जो आधा करने पर प्राप्त हुआ तो इसमें दशमलव लगा हुआ है। अगर दशमलव लगा होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पीछे जीरो लगाते हैं, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसमें दशमलव लगा हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए भैया दशमलव को उड़ा देंगे। क्या करेंगे, कुछ समय के लिए दशमलव को उड़ा देंगे तो यह नॉर्मली संख्या बन जाएगा। 4 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 9 2 1 2 5 यहाँ पर बन जाएगा। फिर उसके बाद जब यह नॉर्मली संख्या बन गया तो इसके पीछे हम लोग जीरो लगा सकते हैं, तो जी हाँ लगा सकते हैं। तो ये कैसे प्यारा सा जीरो लगा देंगे। अब बात आता है दशमलव का। अब दशमलव कहाँ लगेगा, तो देखेंगे इस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। इस संख्या जो संख्या है, इस संख्या में हम पीछे से एक अंक बाद ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे।
तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी कंडीशन में अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे भैया किसी भी संख्या को अगर हमें 11 से गुणा करना हो तो 11 से गुणा करके सेकेंडों में आंसर कैसे लाएंगे, आइए हम लोग समझते हैं।